हेलो स्टूडेंट्स, ये प्रॉब्लम ये है कि एक ये प्लेन मिरर रख दिया, इसके ऊपर सर्टेन डिस्टेंस दे रखा है 1 मिलीमीटर डिस्टेंस पे। ये जो स्लिट्स है इज इल्यूमिनेटेड बाय ए मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट और ये दूरी 1 मिलीमीटर है। यहाँ पर एक स्क्रीन है जो कि ये 1 मीटर दूर है। पूछा ये गया है फ्रिंज विड्थ बताइए। तो एक तो डायरेक्ट लाइट पहुंची है, एक रिफ्लेक्ट करके पहुंची है यहाँ से। इन दो सोर्स से तो ये दोनों कोहेरेंट सोर्सेज होंगी, क्योंकि जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वो यहीं से वेव चली, तो एक ही सोर्स से दो सोर्स प्रोड्यूस हुई। तो टू कोहेरेंट सोर्सेज प्रोड्यूसेस द फिनोमेना ऑफ इंटरफियरेंस। लैम्डा 700 नैनोमीटर दे रखा है। तो फ्रिंज विड्थ पूछिए, तो बहुत आसान सवाल है, क्यों फ्रिंज विड्थ इसमें दो सोर्स हो गई, तो ये होता है लैम्डा डी बाई डी। तो डी मुझे ऑलरेडी 1 मीटर दे रखा है, लैम्डा 700 नैनोमीटर है, तो ये गिवन है, ये गिवन है 700 नैनोमीटर, मीटर बना लीजिए, डी 1 मीटर है ही। अब स्मॉल डी क्या है? स्मॉल डी एक्चुअल में 2D है। 2D मतलब 2 × 1 मिलीमीटर, और मिलीमीटर मीटर बना लो, 10 की पावर -3 मीटर, वैल्यू पुट कर दो, फ्रिंज विड्थ आ गई। यही प्रॉब्लम है। नेक्स्ट में कहा इसने कि जो लाइट रिफ्लेक्ट हुई है, एक तो डायरेक्ट पहुंची है, एक जो रिफ्लेक्ट हुई है, तो रिफ्लेक्टेड लाइट की इंटेंसिटी 64%। तो ये बताया जाए कि स्क्रीन पर जो मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी और मिनिमम इंटेंसिटी होगी, उनका रेशियो क्या होगा। यही प्रॉब्लम है पूरी, बस यह है कि रिफ्लेक्टेड लाइट हैज इंटेंसिटी 64% ऑफ द डायरेक्ट लाइट। ठीक है, तो एक की इंटेंसिटी आई है, दूसरे की इंटेंसिटी 0.64 आई। तो एक्चुअल में इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। तो दो सोर्सेज हों तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होता है उन दोनों एम्पलीट्यूड्स का अर्थमेटिक सम, दोनों पॉजिटिव मान के सम कर, तो इनका रूट ले लीजिए, आई को छोड़ दीजिए, तो उनके एम्पलीट्यूड का रेशियो 1:0.8 है। तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड हो गया 1 + 0.8 और मिनिमम हो गया 1 - 0.8। अब इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है, तो रेशियो में सब वो के कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो बस इनका स्क्वायर कर दीजिए और के तो कैंसिल हो ही जाएगा, ये के और ये आंसर आ जाएगा 1.8/0.2 का होल स्क्वायर इज द आई मैक्सिमम अपॉन आई मिनिमम। तो ये 81 आ गया, इतना डिफरेंस होने से आई और 0.64 रूट लिया तो 1 और 0.8, 1.8 का स्क्वायर और 0.2 का स्क्वायर, 9 स्क्वायर, ये सही है। नेक्स्ट प्रॉब्लम है ये एक दो स्लिट्स हैं। These two slits are illuminated by a single source of light S. This is S1 and this is S2. तो ये दोनों बराबर साइज की हैं, तो सेम इंटेंसिटी जाएगी। लेकिन क्या करा गया कि यहाँ पर एक मिरर रख दिया गया प्लेन में और स्क्रीन इधर रख दिया गया। अब इस मिरर से जो लाइट रिफ्लेक्ट होके पहुंचेगी, जो इस पर ये नहीं, जो रिफ्लेक्ट होके जो पहुंचेगी, उससे यहां पर इंटरफेरेंस पैटर्न बनेगा इस स्क्रीन पर। तो ये डिस्टेंस अपने को दे रखा है D2 और ये दे रखा है D1 और ये प्लेन मिरर है।
तो एक्चुअल में यहाँ से जो लाइट आ रही है, जो इससे रिफ्लेक्ट होकर आ रही है, और रिफ्लेक्ट होने का मतलब होता है कि इनके द्वारा जो इनकी इमेज बनेगी वो टू कोहेरेंट सोर्सेज होंगी, और टू कोहेरेंट सोर्सेज वो जो वर्चुअल इमेज बनेगी। लेकिन वो इमेज तो वर्चुअल है, लेकिन इसके लिए तो क्या माना जाएगा, इस स्क्रीन के लिए तो क्या माना जाएगा, जैसे लाइट यहाँ से आ गई, क्योंकि जो रिफ्लेक्ट होके गई, तो वो इस डिस्टेंस की जगह ये डिस्टेंस चली, तो वो यहाँ से आती हुई मान जाएगी, जो रिफ्लेक्ट होके गई है वो यहाँ से आती है। बस इतना सा सवाल था, इसमें कुछ था ही। तो ये D1 और हो गया। तो डिस्टेंस बिटवीन स्क्रीन एंड टू वर्चुअल सोर्सेस, उनके मध्य का डिस्टेंस हो गया 2D1 प्लस D2, क्योंकि प्लेन मिरर में जो इमेज बनती है वो उतना ही पीछे बनती है बस। और ये अपने को दे ही रखा था, तो जो ये दूरी ये होगी वही दूरी यहाँ होगी। ये स्मॉल डी है, ये स्मॉल डी है। अब फ्रिंज विड्थ की वैल्यू पूछी गई तो वो होती है लैम्डा D/D। अब यहाँ पर जो D है, जो कैपिटल D है, वो एक्चुअल में D2 प्लस 2D1 है, D2 प्लस 2D1, और स्मॉल d तो जो ये है वही वो है। छोटा सा एक कंसेप्ट था, यही है सारा। नेक्स्ट है यहाँ पर एक मोनोक्रोमेटिक लाइट इंसिडेंट करेगी, और ये प्लेन वेव फ्रंट है। प्लेन वेव फ्रंट का मतलब होता है कि लाइट सोर्स काफ़ी दूर है, और जो लाइट इस पर जो गिर रही है वो सब पैरेलल रेज है। बहुत दूर से आने वाली लाइट करीब करीब पैरेलल हो जाती है। तो ये अब ये S1 है, ये S2। तो इसमें ये जो दूरी है अपनी, ये 25 प्रॉब्लम है SC11। ये जो दूरी है ये 50 सेंटीमीटर है, और यहाँ पर एक स्क्रीन है। तो जो वेवलेंथ ऑफ लाइट है वो व्हाइट लाइट गिराई गई है, जिसकी वेवलेंथ दे रखी है 400 नैनोमीटर से टू 700 नैनोमीटर, ये वेवलेंथ है। अब एक सर्टेन डिस्टेंस बता रखा है 1 मिलीमीटर यहाँ से सेंट्रल पॉइंट से। ये ऐसा पॉइंट है जिसकी दूरी S1 और S2 से बराबर है। यहाँ से एक पॉइंट बता रखा है P, जिसका डिस्टेंस है 1 मिलीमीटर। पूछा ये गया है कि जब व्हाइट लाइट गिराई गई तो इस पॉइंट पर कौन सी वेवलेंथ, which wavelength will be absent in the light coming from the hole and which wavelength will have a strong intensity। इस पर्टिकुलर पॉइंट पर कौन सी लाइट, कौन सी वेवलेंथ की लाइट डार्क फ्रिंज देगी, अपोजिट फेस में होंगी, और कौन सी स्ट्रॉन्ग देगी, स्ट्रॉन्ग मतलब सेम फेस में। तो इसका एक मेथड होता है कि इस पॉइंट पर जो पहुंचने वाली वेव्स हैं, या तो उनके मध्य फेस डिफरेंस पाई 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई, मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ पाई हो, ये तो फेस डिफरेंस। तो डार्क फ्रिंज होगी, अपोजिट फेस में होगी, उनके एम्पलीट्यूड आपस में कैंसिल हो जाएंगे, दोनों सेम एम्पलीट्यूड देंगे। और जहां पर 2 पाई, जिन वेव्स के लिए फेज डिफरेंस 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, मतलब 2n पाई हो जाएगा, वो सेम फेस में हो जाएंगे। अब कोई पूछेगा कि ये फेस का कैसे पता लगेगा, ये दूरी दे दी 50 सेंटीमीटर, फेस का कैसे पता लगेगा? लेकिन इसका एक मेथड होता है, क्या कि देयर इज अ रिलेशन बिटवीन फेस डिफरेंस एंड पार्ट डिफरेंस। तो क्या है, बड़ा यूनिटरी मेथड है, यूनिटरी भी वो भी, कि हर लैम्डा पार्ट डिफरेंस 2 पाई फेस डिफरेंस के इक्विवेलेंट होता है। कन्वर्ट कर लीजिए आप।
तो 1 मिलीमीटर दूरी पर अपन ये देख लें पहले कि ये पाथ डिफरेंस कितना है। तो इसका जब स्क्रीन बहुत दूर होता है तो इसका जो मेथड है कि ये अपॉन ये बराबर पाथ डिफरेंस अपॉन ये। अब S1 S2 के मध्य की दूरी मुझे दे रखी है 0.5 मिलीमीटर और ये वैल्यू कहलाएगी पाथ डिफरेंस। तो ये सारा जो है उसमें पता लगता है जब इसका डेरिवेशन करते हैं बाय DSE यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो दिस पाथ डिफरेंस अपॉन 0.5 सब मिलीमीटर में ले लो कोई फर्क नहीं, बराबर वो भी 1 मिलीमीटर। क्या हुआ ये x अपॉन क्या करें x अपॉन 1 अपॉन, तो ये गलत तो नहीं हो जाएगा, पाथ डिफरेंस अपॉन दिस बराबर दिस अपॉन दिस। तो ये फिर किस में आ जाएगा मिलीमीटर में, सबको मिलीमीटर में कर दो आ जाएगा मिलीमीटर। तो 1 ये मिलीमीटर और इसके मिलीमीटर बन गए 500 बस। तो ये पाथ डिफरेंस है, ये आ गया पाथ मिलीमीटर। तो कितना आया ये पाथ डिफरेंस 0.5 ये अपॉन ये मतलब 1 अपॉन 500, ठीक है, मिलीमीटर पाथ डिफरेंस अपॉन 0.5 सही है, 0.5 अपॉन 500, ठीक है, इंटू 1 तो था ही, तो ये हो गया 5 अपॉन 5000, ये हो गया 1 अपॉन 1000। ये 1 अपॉन 1000 मिलीमीटर इन दोनों वेव्स जो यहां से वेव पहुंची और यहां से वेव पहुंची उनमें एक पाथ डिफरेंस है इतने का, 1 अपॉन 1000 मिलीमीटर पाथ डिफरेंस है। अब जिनके लिए ये पाथ डिफरेंस मतलब n लैम्डा बैठ जाएगा तो फेज डिफरेंस ऑटोमेटिकली 2n पाई बैठ जाएगा क्योंकि हर लैम्डा 2 पाई है। तो जिनके लिए ये n लैम्डा बैठ जाएगा, जिन वेव्स के लिए, क्योंकि वेव कौन सी है 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर, तो जिनके लिए ये n लैम्डा बैठ जाएगा और जिनके लिए n प्लस हाफ लैम्डा बैठ जाएगा उनके लिए डार्क फ्रिंज बन जाएगी, क्योंकि n प्लस हाफ लैम्डा का मतलब क्या होगा n प्लस हाफ लैम्डा, n प्लस हाफ, हर लैम्डा 2 पाई है, जब 2 पाई है तो फिर 2 पाई इसमें आप पुट करेंगे तो 2n पाई प्लस पाई, तो मतलब ये इस कैटेगरी में आ जाएगा पाई 3 पाई 5 पाई 7। तो जिनके लिए ये पाथ डिफरेंस क्या है n लैम्डा है वो ब्राइट फ्रिंज बन जाएगी। तो फिर करें कैसे कैलकुलेशन, हम कहां से कहां तक ढूंढेंगे 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर तक जो वेवलेंथ है वो कितनी है इनफाइनाइट, कैसे 500 नैनोमीटर 500.1 500.01 500.5 जब कितनी है तो हम कैसे पता करें कि कौन कौन सी यहाँ पर जो है ब्राइट स्पॉट देंगे और कौन कौन सी, ऐसे कैसे पता करेंगे अपन कब तक। अरे इसका बड़ा इजी मेथड है कि आप इसको मैक्सिमम और मिनिमम दोनों लेके वो K1 और K2 निकाल लो, उनके बीच में जो भी आते हैं n और n प्लस हाफ वो ले लो और क्या है। तो इसके मिलीमीटर के नैनोमीटर बना लो पहले तो अब इसमें लैम्डा का भाग दे दो K का मान आ जाएगा, तो ये मिलीमीटर या मिलीमीटर के नैनोमीटर बनाओ। तो कैसे बनाएंगे 1 अपॉन 1000, अच्छा चलो मीटर बना लेते हैं, मीटर बनाए तो 10 की पावर -3 इतना हो गया, तो ये हो गया 10 की पावर -6, 10 की पावर -6 पाथ डिफरेंस इतने मीटर है। अब वेवलेंथ कहां से कहां तक है 400 नैनोमीटर, 400 नैनोमीटर के मीटर बना हुआ, 400 नैनोमीटर के मीटर, तो 400 गुणा 10 की पावर -9, तो 4 गुणा 10 की पावर -7, तो इसमें कितने लैम्डा समा जाएंगे अभी पता लग जाएगा इनका मान।
इसमें कितने लैम्डा होंगे, तो लैम्डा का भाग दे दो। तो 10 की पावर -6 में ये मैं इसका भाग दे दो, 4 गुना 10 की पावर -7, तो ये हो गया 10/4, तो ये हो गया 2.5। 2.5 अब दे दो 7 गुना 10 की पावर -7, तो उनके बीच में जो भी होंगे अभी बताते हैं। 10 की पावर -6 है पार्ट डिफरेंस, तो इसमें भाग दे दो 7 गुना 10 की पावर -7 का, क्योंकि वेवलेंथ लास्ट वाली क्या है 700 नैनोमीटर की और मिनिमम क्या है 400 नैनोमीटर की। तो 400 नैनोमीटर की के कितने जो के बैठेंगे डिवाइड करा तो कितने लैम्डा बैठेंगे, कितने लैम्डा, तो फिर वो 2.5 आ गया। और ये 10/7, तो जो भी वैल्यू होंगी वो 10/7 से 2.5 के बीच में होंगी। और 10/7 से 2.5 के बीच में, बहुत बहुत बढ़िया सवाल है, 10/7 और 2.5 के बीच में कितने पूरे पूरे 1 2 3 होंगे। तो अब तो ये 6ठी 7वीं क्लास की बात होगी। तो बोलो कैसे कि 10/7 क्या है, आप देखिए 1.4 के करीब है, 1.4, और वो क्या है 2.5 के करीब है। तो इसके बीच में क्या क्या पढ़ते हैं, मतलब क्या 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 ढूंढना है, क्या पढ़ते हैं, क्या ढूंढना है किसी को। अरे वो 2 2.5 3.5, 2 2.5 3 3.5 4 4.5, तो जहां जहां जाकर के ये 2 3 4 लैम्डा बैठेंगे वो ब्राइट है, और जहां 2.5 बस देख लो क्या पड़ेगा 2.5 1.4 और 2.5 के बीच में क्या पड़ेगा। 1.4 से आगे 1.5 पड़ रहा है, 1.5 पड़ रहा है। जैसे ही वो 1.5 लैम्डा हुआ, 1.5 पड़ता है, फिर 1.5 लैम्डा हुआ, तो 1.5 लैम्डा का मतलब हर लैम्डा 2 पाई है, तो 3 पाई हो गया, 3 पाई का मतलब अपोजिट फेस हो गया। एक तो 1.5 पड़ेगा, एक तो 1.5 पड़ेगा, दूसरा 2 पड़ेगा, 1.5 2 2.5 खत्म, फिनिश फिनिश। तो 1.5 और 2.5 पे तो डार्क आ जाएंगे। तो जो 2.5 जो आया था वो एक्चुअल में इस पे आया था 400 नैनोमीटर वाली, तो 400 नैनोमीटर वाली यहाँ पर डार्क फ्रिंज होगी, क्योंकि उसके लिए एग्जैक्ट 2.5 लैम्डा होगा, और 2.5 लैम्डा का मतलब होगा 5 पाई, और 5 पाई का मतलब होगा 5 पाई का मतलब होगा अपोजिट फेस, अपोजिट फेस, क्योंकि 4 पाई तक तो 2 चक्कर लग जाएंगे, हर 2 पाई में 1 चक्कर लगता है, 4 पाई में 2 चक्कर लग जाएंगे, तो 5 पाई में अपोजिट फेस में हो जाएंगे ये वेव्स। तो बस, तो एक तो 400 नैनोमीटर वाली आ गई। 1.5 और 2 वाली कैलकुलेट करनी पड़ेगी, क्योंकि ये जो फिगर आई थी वो 1.4 और 2.5 आई थी, तो बोला 1.5 वाली कैसे कैलकुलेट करें। तो इसमें क्या है 1.5 फुट कर दो, अब इसको हटा दो वेवलेंथ को, फिर इसकी जगह 1.5 फुट कर दो, तो लैम्डा आ जाएगा 10 की पावर -6 अपॉन लैम्डा बराबर 1.5 फुट कर दो, और एक बार 2 फुट कर दो, 10 की पावर -6 अपॉन लैम्डा बराबर 2 फुट कर दो, तो ये लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। लैम्डा की वैल्यू जो वेवलेंथ में आएगी वो इन्हीं के बीच में आएगी, 400 और 700 नैनोमीटर के बीच में आ जाएगी, खत्म बात इसमें है। यही था। नेक्स्ट, तो क्या पूछा गया था कि 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर के बीच में कौन सी वेव्स सेम फेस में होंगी उस पॉइंट पर, और कौन सी अपोजिट फेस में होंगी। तो इसका जो मेथड है वो क्या है कि जिन जिन के लिए वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा हो जाते हैं वो सेम फेस में होती है, और जिनमें n+½ लैम्डा होते हैं वो अपोजिट फेस में होती है, क्योंकि n+½ लैम्डा जो इक्विवेलेंट होते हैं वो ऐसे होते हैं 1 पाई 3 पाई 5 पाई 7 पाई फेस होते हैं, तो ऐसे फेस पर अपोजिट हो जाता है। तो ये इसका मेथड है। नेक्स्ट बेटा बना